हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला। 10th क्लास में रियल नंबर्स में 6th वीडियो डाला जा रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिविजिटिंग ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें आप लोग पहले भी रेशनल नंबर्स मतलब कि जो नंबर्स हमारी P/Q के फॉर्म में दी गई हैं उनको डेसिमल में चेंज करना, और जो डेसिमल में नंबर हैं उनको आप P/Q के फॉर्म में चेंज करना ऑलरेडी जानते हैं। फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से इनको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। आपके टीचर्स पहले भी बता चुके होंगे कि अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दी गई है, जैसे 834, इसमें हम लोग डेसिमल के नीचे जो 1 लिखते हैं और जितनी डिजिट राइट हैंड में है उन सभी डिजिट्स ध्यान दीजिएगा कि जगह हम लोग 00 रखते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लेस पे डिजिट है डेसिमल के राइट हैंड में, तो हम लोग 3 जीरो इंक्रीज कर दिए और ये डेसिमल यहाँ से रिलीज हो जाएगा और इसको लिखेंगे 834/10⁻3। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसी 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 5। सो इजली वी कैन राइट 834/2 × 5⁻3। ठीक है, और इसको और इजी अगर करना चाहते हैं आप तो यहाँ लिख सकते हैं 834/2⁻3 × 5⁻3, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इस पोर्शन को कवर करेंगे, दूसरे वाले पोर्शन को कवर करेंगे, तो ये दिया है आपका 0.0579, तो पॉइंट की जगह 0.0579, पॉइंट की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1। पॉइंट यहाँ से रिलीज होएगा तब जब यहाँ पे 4 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, 4 जीरो बढ़ा दिए। इसी को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं 579/10⁻4, और 10⁻4 जो है इसको हम फिर से चेंज कर सकते हैं 579/2⁻4 और इंटू 5⁻4। तो इस तरीके से हमारा ये डेसिमल चेंज हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा वाला दिया गया ये, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं 21.950 डेसिमल की जगह 1 डेसिमल हटा, यहाँ पे 9 है तो उसकी जगह 0, 5 है उसकी जगह 0 और 0 की जगह भी 0। सो इजली इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 21950/10⁻3, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 21950/2⁻3 × 5⁻3। ये तीनों ही सम्स में स्टूडेंट आप लोगों ने एक चीज़ बहुत ध्यान से देखा होगा, तीनों ही केसेज में एक चीज़ आपने मार्क किया होगा कि अगर कोई डेसिमल नंबर वो हमारा टर्मिनेटिंग है, ये सभी टर्मिनेटिंग है, ये सभी नंबर टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग ये क्यों है? क्योंकि इन सभी टर्मिनेटिंग नंबर्स में जब हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो जो Q वाला पोर्शन है, मतलब इसमें Q वाला पोर्शन इस केस में क्या है, ये है। आप देखिए इस केस में हमारा Q का पोर्शन क्या है, ये है। इस केस में हमारा Q का पोर्शन क्या है, ये है। और इस केस में Q का पोर्शन मेरा ये है। इसमें ख़ास बात क्या है कि ये सभी जो Q के पोर्शन हैं, इसमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग डिनोमिनेटर का कर रहे हैं तो ये 2 और 5 के अलावा कोई अदर डिजिट इसमें नहीं आ रही। स्टूडेंट कहने का सेंस क्या है, अगर कोई भी आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो आपका अगर नॉन रिकरिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो जब आप P/Q के फॉर्मेट में उसको चेंज करेंगे तो आपका Q जो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा केवल 2 ही प्राइम नंबर आएंगी, वो 2 और 5 होंगी। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस रिजल्ट, इसी रिजल्ट के बिहाफ पे हम लोग इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम हमारी क्या है? थ्योरम कह रही है कि इफ़ x क्या है, x क्या है स्टूडेंट? कोई रियल नंबर है, x = P/Q, बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, किसकी बात हो रही है? डिनोमिनेटर की। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m, ठीक है।
वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हमारा n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर q केवल इस फॉर्मेट में होगा तब हमारा जो p/q का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब जब हम डिवाइड करेंगे q से p को तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, चाहे वो 2 प्लेस बाद आए चाहे 3 प्लेस बाद आए, लेकिन 0 आ जाएगा, ये क्लियर है। और अगर बाय चांस आपका q जो है वो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी प्राइम नंबर एज ए फैक्टर रखती है तो क्या होगा? x इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमारा x जो हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। मतलब कि आप ऐसे केसेज में जब डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, ठीक। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसके हेल्प से इस रिजल्ट या इस थ्योरम को और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका 3/8 है, पहला मैं ले रहा हूँ 3/8। अब 3/8 जो है इसको अगर हम लोग, डिनोमिनेटर मेरा क्या है 8 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3/2 इंटू 2 इंटू 2। इसको क्या ले सकते हैं? 3/2 ये लिख सकते हैं, ठीक। आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 का फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 2 का फैक्टर है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 और 5 का सेम फैक्टर, सेम पावर का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, तो आपका वो चेंज हो जाएगा इजीली। हालांकि यहाँ पे 2 का सिर्फ ये फैक्टर है, इसलिए डिक्लेयर आप कर सकते हैं कि ये आपका टर्मिनेटिव होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 का फैक्टर है ओनली, ठीक है। तो इतने से ही डिक्लेयर हो जाता है कि दिस वन इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ लिखेंगे क्या कि सिंस q इक्वल टू 2/3 इज़ ओनली फैक्टर ऑफ 2, therefore it is terminating decimal। ये ऐसे हम लिख देंगे और ये चीज़ हर एक में लिखेंगे स्टूडेंट, हर एक में लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एराइज होता है, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस वन। लो ये तो क्लियर आपने कर दिया कि ये टर्मिनेटिव होगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा कहीं ना कहीं, तो आएगा कितना डिवाइड करने के बाद? ये भी एक क्वेश्चन एराइज होता है। तो ईजिली आपको इसके लिए मैं बता रहा हूँ टेक्निक। यहाँ पे जितनी 2 की पावर है उतनी ही पावर आप 5 की भी यहाँ मेंटेन कर दीजिए। तो 5 की उतनी पावर मेंटेन करने के लिए आपको 5/3 का नीचे ऊपर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये इजीली चेंज हो जाएगा आपका 3 × 5/3 और नीचे क्या हो जाएगा 2/3 × 5/3, ये चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 125 अपॉन, अब देखिए दोनों की पावर सेम है और आपको मालूम होना चाहिए अगर a⁻m दिया है इंटू a⁻n दिया हुआ है, सॉरी b⁻m दिया हुआ है, मतलब कि बेसिस डिफरेंट हैं और पावर सेम है, तो इजीली इसको लिख सकते हैं a × b⁻m। ये इंडेक्स का रूल होता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। a⁻m b⁻m इक्वल टू ab⁻m। तो वही यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2⁻3 है और 5⁻3 भी है, तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 5⁻3 और ये क्या हो जाएगा आपका 375 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10⁻3, और 10⁻3 का मतलब क्या हुआ 375 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब यहाँ डेसिमल अगर है यहाँ आपका, अगर किसी भी नंबर में कहीं डेसिमल नहीं लगा होता तो एकदम कहाँ पे होता है? राइट में। तो यहाँ पे है डेसिमल अभी और 3 0 से डिवाइड हो तो डेसिमल 3 प्लेस इधर चला जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.375। तो इसका हमने आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है 7/80। क्या दिया है स्टूडेंट? 7/80, 7/80 ये दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7/80 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2
इंटू फिर 10 है, 8 इंटू 10 है ना, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7 अपॉन 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 पावर 4 इंटू 5। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, डिक्लेयर है कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 का ही सिर्फ फैक्टर है, कोई अदर प्राइम नंबर इसमें नहीं आ रही है, इसलिए आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये जो हमने लिखा है वैसे ही लैंग्वेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम लैंग्वेज आप यही चीज़ उठा के यहाँ लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज, ठीक, यहाँ लिख देंगे। अब इसको चेंज करने की बात उठ रही है कि कैसे हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पावर 4 है, लेकिन 5 पावर कितनी है, 1 है। ठीक, तो आप इसको इसके इक्वल करने के लिए पावर 5 पावर 3 का अगर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 5 पावर 4 हो जाएगा, और 2 पावर 4 तो है ही है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम 7 इंटू 5 पावर 3, और नीचे भी हम लोग करेंगे 2 पावर 4 इंटू 5 पावर, अब 3 का 5 पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पावर 4 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, 7 इंटू 125 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 10 पावर 4। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 7 8, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 10 4 प्लेस बाद इधर डेसिमल रख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 7 अपॉन कितना 1 और 4 0। तो आप 3 प्लेस तो ये कवर हो रहा है, एक प्लेस और कवर करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 0.0875। तो इस तरीके से आप इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सिमिलरली यू कैन ईजिली डू दिस वन, आपको दिया क्या गया है 129 अपॉन 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पावर 2 है, यहाँ 5 पावर 7 है, मतलब 2 की पावर को 7 करने के लिए हम लोग 2 पावर 5 का नीचे ऊपर क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 129 इंटू 2 पावर 5 अपॉन यहाँ पे 2 पावर 7 इंटू 5 पावर 7 इक्वल टू 129 इंटू 2 पावर 5 अपॉन 5 इंटू 2 10 पावर 7। अब आपको करना क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई कर डालिए, मल्टीप्लाई करके आपका जो भी नंबर आए 7 प्लेस इधर करके आप यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, आप एक्सरसाइज की करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ पे फ़ोन नंबर हमने लिख दे रहे हैं, ये नंबर लिख दे रहे हैं, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।